आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है 9 से 12 का आखिरी शो पार्ट 2। अगर आपने मेरी इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, तभी ये कहानी आपको समझ आएगी। मैंने इस कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, तो शुरू करते हैं आज की कहानी 9 से 12 का आखिरी शो पार्ट 2। सुबह जब 4 बजे पुलिस की पेट्रोलिंग जीप आई तो पुलिस वालों ने उनके चेहरों पर पानी मारा और उनके होश में आने पर उनसे उनका एड्रेस पूछकर उनके हॉस्टल में छोड़ आए। उन तीनों का कल रात की घटना से सर भारी हुआ पड़ा था। वो हॉस्टल पहुंचकर फ्रेश होके कुछ नाश्ता करके दोबारा सो गए। किसी से भी उन लोगों ने रात की घटना का जिक्र नहीं किया था। रात हुई पर दिन में अच्छी नींद लेने के कारण उन तीनों को रात में नींद नहीं आ रही थी। तभी उनका दोस्त उनके रूम में आया और उनसे बातें करने लगा। भाई, कल क्या हुआ था? पुलिस वाले तुम तीनों को लेके आए थे। वो बोल रहे थे कि तुम तीनों जंगल में बेहोश पड़े हुए थे। क्या हुआ था? रवि ने कहा। कुछ नहीं भाई, बस कल हम बोर हो रहे थे तो मूवी देखने चले गए। जब मूवी देखकर वापस आ रहे थे तो हमने पेड़ पर एक भूत देखा जिसके हाथ जमीन तक झूल रहे थे। उसके हाथ बहुत लंबे थे, बड़े बड़े नाखून थे, चेहरा बहुत खतरनाक था। रवि ने बस ये बोला ही था कि उसके दोस्त ने कहा, कहीं यही हाथ तो नहीं? यह कहते कहते उसका दोस्त पेड़ पर वाले भूत की तरह बदल गया। उसके बड़े बड़े हाथ हो गए, गंदे गंदे नाखून और चेहरा बहुत भयानक हो गया। ये सब देखकर तीनों फिर से बेहोश हो गए। सुबह होते ही तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको बहुत तेज बुखार और शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। उन तीनों के चेहरे को देखकर यही लगता था जैसे उन तीनों ने कुछ बुरा अनुभव किया है। 2 दिन बीत गए, उनकी हालत में बहुत सुधार हो गया था। एक रात उनके पास एक नर्स आई। उसने तीनों को दवा और इंजेक्शन लगाकर उनके पास बैठ गई और बोली। नर्स ने कहा, बच्चों, अब पहले से कैसा लग रहा है? रवि ने कहा, हम सब पहले से ठीक है। नर्स ने कहा, चलो अच्छी बात है, तुम सब जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा बताओ, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या था? पुनीत ने सारी बातें समझाते हुए सिस्टर से कहा, सिस्टर, हम मूवी गए थे। वहाँ से जब हम आ रहे थे तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में से हम जब पार हो रहे थे तो हमें एक लटकता हुआ हाथ दिखाई दिया। हमारी नज़र उस पेड़ पर गई तो हम बेहोश हो गए। पेड़ पर भूत था। तब पुलिस वाले सुबह हॉस्टल छोड़ गए। पर उसी रात हमारा दोस्त आया और उसने भी हमसे पूछा तो हमने जैसे ही उसे सब कुछ बताने लगे तो उसने अपना रूप बदल लिया। वो हमारा दोस्त नहीं, वही भूत था। रूप बदलते ही उसने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं था? और हम उसे देखकर फिर से बेहोश हो गए। उसके बड़े बड़े हाथ, गंदे गंदे नाखून और खतरनाक चेहरा बन चुका था। और जब होश में आए हम तो हॉस्पिटल में थे। ये सुनकर नर्स मुस्कुराने लगी। पुनीत ने कहा, सिस्टर, आप क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या बात है? तो नर्स ने बोला, कहीं यही हाथ तो नहीं? ये बोलते ही नर्स उस भूत में बदल गई। उसके भी लंबे लंबे हाथ, गंदे गंदे नाखून और सड़ी सी शक्ल बन गई और वो तेज तेज हंसने लगी।
वही तीनों लड़के हार्ट अटैक से मर गए। जब ये बात हॉस्पिटल के लोगों को पता चला तो किसी को भरोसा नहीं हुआ कि वो लड़के हार्ट अटैक से मर सकते हैं, क्योंकि लड़के ठीक हो गए थे और ना ही उनको कोई हार्ट की बीमारी थी। इस घटना के बाद जंगल का रास्ता बंद कर दिया गया। कोई भी हॉस्टल का लड़का जंगल के रास्ते कहीं भी नहीं जाता था। कमल की कहानी खत्म करते करते मैंने और दीपक ने कहा, भाई घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। और हम सब घर आ गए।